बैंकिंग सेक्टर में बड़ा संकट आ सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ये चेतावनी दी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस के हालिया मामले के बाद ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा उथल-पुथल की ओर बढ़ रहा है। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं और उन्होंने साल 2008 के ग्लोबल आर्थिक संकट का सटीक पूर्वानुमान किया था। राजन ने कहा कि करीब एक दशक तक आसानी से उपलब्ध धन और केंद्रीय बैंकों की ओर से लिक्विडिटी की बाढ़ ने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक तरह की लत और नाजुकता पैदा कर दी थी और अब पॉलिसी मेकर्स ने अपनी नीतियों को कड़ा कर दिया है। रघुराम राजन ने ग्लासगो को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हमेशा अच्छे की कामना करता हूं, हालांकि उम्मीद करता हूं कि आगे और भी कुछ हो सकता है। इसकी वजह ये है कि हमने जो कुछ हाल में देखा है वो अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा, चिंता का विषय ये है कि लंबे समय तक पैसों की आसानी से उपलब्धता और ज्यादा लिक्विडिटी एक गलत प्रोत्साहन और स्ट्रक्चर बनाती है जो सब कुछ उलटने पर नाजुक हो जाती है। रघुराम राजन की ये चेतावनियां बताती हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस की परेशानियां फाइनेंशियल सिस्टम में मौजूद गहरी समस्याओं का संकेत देती हैं। साल 2005 में आईएमएफ के प्रमुख अर्थशास्त्री रहते हुए रघुराम राजन ने जैक्सन होल भाषण में ग्लोबल आर्थिक संकट से काफी पहले बैंकिंग सेक्टर को लेकर चेतावनी दी थी। तत्काल पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव लैरी समर्स ने उस वक्त उन्हें एक टिप्पणी के लिए विकास विरोधी करार दिया था। हालांकि बाद में रघुराम राजन की भविष्यवाणी सही साबित हुई। रघुराम राजन फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं। उन्होंने साल 2013 से 2016 के बीच आरबीआई की अगुवाई की थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की चौथी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी
पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।